अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जो है ना एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, बॉटनी सब्जेक्ट के रिलेटेड है जी। वर्नलाइजेशन एक सिंपल सा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। प्लांट्स आर स्टिमुलेटेड टू फ्लावर बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। तो बेसिकली क्या है कि वर्नलाइजेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए हम किसी भी प्लांट्स को कुछ वक्त के लिए कोल्ड टेम्परेचर दें और वो प्लांट स्टिमुलेटेड हो और वो एक जो फ्लावरिंग अपनी प्रोड्यूस करे, यानी फ्लावर प्रोड्यूस करे। तो ऐसे प्लांट्स के दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं बाइनियल्स एंड दूसरे को हम कहते हैं पेरिनियल्स प्लांट्स। तो बाइनियल्स प्लांट्स वो होते हैं जो वन सीज़न में मतलब वो ग्रो हो जाती है, मतलब एक ही सीज़न में, जिस सीज़न में हम उसको लो टेम्परेचर दे रहे हैं और उसी सीज़न में वो अपना फ्लावरिंग शो करे, तो उन प्लांट्स को हम कहेंगे बाइनियल्स। और पेरिनियल्स वो प्लांट्स आ जाते हैं जो जिसे हम एक सीज़न में यानी एक ईयर में हम उसको कोल्ड टेम्परेचर दें और वो सेकंड ईयर में जो है ना हमें अपना फ्लावरिंग शो करे। इसमें जो एग्जांपल आ जाते हैं, लाइक हमारे राइस आ गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम राइस की ग्रो करते हैं, अगर हम 2022 में हम राइस को ग्रो करते हैं तो 2022 में ही हम जो है ना राइस को गेन करेंगे। तो ऐसे ही जब हम इसमें जो एग्जांपल आ जाता है वो है वीट का, यानी गंदम का। तो जब हम वीट को 2022 में जब यानी ग्रो करेंगे, तो अब ये मंथ चल रहा है कि नवंबर में जो है वीट हम ग्रोथ करते हैं, तो 2023 में जो है इसकी हमें प्रोडक्ट यानी फ्लावरिंग मिलेगी। तो इस प्रोसेस को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। बेसिकली क्या है कि आप क्या करें कि एक सीड है, ठीक है, वीट का सीड है, आप उसको 3 महीने तक कूल टेम्परेचर में रखें। फिर आप उसको जनवरी के यानी जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होगी, जनवरी के एंड में आप उसको सॉइलन कर दें, देन अप्रोक्सिमेटली इट विल गिव यू द फ्लावर। तो ठीक है, तो बेसिक प्रोसेस ये होता है कि भाई जब आप किसी भी प्लांट्स को लो टेम्परेचर यानी कोल्ड टेम्परेचर मुहैया करें और वो प्लांट स्टिमुलेटेड हो और हमें फ्लावरिंग दे, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, जब हमने इसको कोल्ड एक्सपोजर नहीं दिया यानी कोल्ड टेम्परेचर इसको नहीं दिया, तो ये प्लांट है ये सिर्फ अपना जर्मिनेट करेगा, सिर्फ ये लीव्स इसके ग्रो होंगे, ये फ्लावर हमें शो नहीं कर रहा। तो आफ्टर द कोल्ड एक्सपोजर जब हम इसको लो कोल्ड टेम्परेचर देंगे यानी लो टेम्परेचर देंगे, तो ये हमें फ्लावर शो करवा रहा है। तो एक बात आती है कि भाई जब हम उस प्लांट को, या एक प्लांट हो जिसे हम लो टेम्परेचर हों या किसी सीड को हम लो टेम्परेचर दें, तो जब हम किसी प्लांट को लो टेम्परेचर देंगे यानी उसके शूट यानी उसके अपेक्स को, जब हम उसके अपेक्स को क्या देंगे, लो टेम्परेचर देंगे, तो वो हमें फ्लावर दिखाएगा, उसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, फ्लावरिंग करेगा वो। अब अगर जब हम किसी यानी एम्ब्रियो यानी एक सीड को देंगे, तो वो एक न्यू पौधा ग्रो हो जाएगा यानी सीड जर्मिनेट हो गई। ठीक है, तो बेसिकली जो टेम्परेचर हम उसको मुहैया करते हैं वो 4 सेंटीग्रेड होता है, जो इसको इफ़ेक्ट कर दिए। जब हम उसको 4 सेंटीग्रेड मीन्स लो टेम्परेचर जब हम उसको देंगे, तो उस टेम्परेचर में वो इफ़ेक्ट दिखाएगा हमें। तो जो मुख्तलिफ़ प्लांट्स हैं उनकी ड्यूरेशन मुख्तलिफ़ टाइम तक होती है। जैसे मैंने आपको कहा है कि जो वीट है उसकी मैक्सिमम आप 3 मंथ्स तक अगर आप उसको कोल्ड टेम्परेचर देंगे और उसके बाद जब आपको सॉइलन करेंगे सॉइल के अंदर, तो वो आपको प्रोडक्ट देगा यानी आपको फ्लावरिंग देगा। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो जिनको हमें 4 दिन के लिए जो है ना कूल टेम्परेचर देना पड़ता है, किसी को 1 महीना, किसी को 2 मंथ्स, किसी को 3 मंथ्स, मीन्स 4 days to 3 months उनको हम देंगे। ठीक है, टेम्परेचर। तो बेसिकली होता क्या है कि लो टेम्परेचर देने से होता क्या है कि भाई जब हम किसी भी प्लांट को लो टेम्परेचर दे रहे हैं, तो लो टेम्परेचर लेने से वो उसमें एक स्टिमुलाई आएगी और वो स्टिमुलाई में क्या करेगा, एक वर्नलाइन हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। बेसिकली ये एक जिबरेलिन है और ये वर्नलाइन हार्मोन हमें वर्नलाइजेशन प्रोसेस करवाता है। दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्नलाइजेशन। होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख रहा हूँ कि ताकि आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकें। होपफुली यू ऑल विल बी हैप्पी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।